नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही, जहां हरिद्वार में लाल कुआं नैनीताल दुग्ध संघ में बिंदुखत्ता क्षेत्र के दर्जनों दुग्ध उत्पादकों ने दुग्ध संघ परिसर में धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें, करीब 3 घंटे तक चला हंगामा। दुग्ध से सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण द्वारा किए गए कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन हुआ शांत। हम शास्त्री नगर सबसे क्या समस्या है? रेत के पैकेट मिले थे, उसमें हर किसी पैकेट में 10 से 12 केजी कम है। क्या होता है? जानवरों को खिलाने का चारा होता है और वो हम यहाँ से लेते हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए, लेकिन उसमें हमें धोखा है। और इसकी सब्सिडी आएगी। 1 साल से कोई सब्सिडी नहीं आई है और हम लोग दूध देते हैं, हमारा दूध जाएगा 20 रुपये लीटर, पानी से भी कम भाव में जा रहा है। और केन में जाते अगर हम उनसे दूध लेते हैं तो 50 रुपये लीटर हमें दूध मिल रहा है। जब हमारी इमरजेंसी में हमें दूध चाहिए तो हमें 50 रुपये लीटर वहाँ से मिलता है दूध। क्या है मांगे आप लोग? कम से कम 35 रुपये तो होना ही चाहिए, भले हमें सब्सिडी ना मिले। भले हमें सब्सिडी ना मिले और जितना भी मिले तो सही, मतलब उसका रेट सही हो। ये जो घटतौली हो रही है, इसमें क्या है? जो इसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पैसा दे रहे हैं लेकिन चीज पूरी नहीं मिली आप लोगों को। पैसे पूरे दे रहे हैं और चीज हमें पूरी नहीं मिल रही है। तो चीज जितनी भी दे पूरी दे हमें, सब में कम है। हमने सारे वेट करके देखे। तो क्या अब आगे आप लोग प्रदर्शन आप लोग का जारी रहेगा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी? हाँ, पक्का रहेगा। आपको बताते चलें कि आज लाल कुआं नैनीताल दुग्ध संघ परिसर में युवा भाजपा नेता बलवंत संभल के नेतृत्व में पहुंचे बिंदुखत्ता क्षेत्र के दर्जनों दुग्ध उत्पादकों ने धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दुग्ध संघ की कंपनी द्वारा जो पशु आहार उन्हें दिया जा रहा है वह मानकों से कम मिल रहा है तथा घोटालेबाजी के चलते हर पैकेज में तोलने पर 10 से 15% कम निकल रहा है। आपको बता दें, उन्होंने दुग्ध संघ के जिम्मेदार लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुग्ध संघ के कर्मचारियों को मिली भगत से उत्पादकों को जमकर लूटा जा रहा है। उन्होंने दुग्ध संघ लाल कुआं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दुग्ध संघ के मैनेजमेंट में पिछली कंपनी को फर्जी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरी कंपनी को पशु आहार आपूर्ति करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन जिस दिन से कंपनी की नियुक्ति की गई उसी दिन से कंपनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों को पशु आहार कट्टे पर लिखे वजन से कम वजन दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि दुग्ध संघ प्रशासन को उसकी शिकायत की, लेकिन आज तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बलवंत संभल भाजपा नेता ने आश्वासन व लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि की कमी के कारण यहाँ पे दुग्ध उत्पादक जितने भी हैं उन्होंने एप्लीकेशनें लगाई और दुग्ध संघ ने हमें चारा उपलब्ध कराया। और हम पिछले 2 वर्षों से यहाँ से चारा सैलेज के रूप में हमारे पास आ रहा है और इसमें अभी हमने इसकी तोल की तो इसमें घटतौली पाई गई। इसके संबंध में हमने दुग्ध संघ पे कम से कम 2 घंटा इंतजार किया। उसके बाद जीएम साहब बड़ी रिक्वेस्ट के बाद पहुँचे हैं, तो उनने हमारे विषय को सुना और उनने बोला कि हमने बोला पैकेट चेक कर लीजिए एक बार, जिसमें 98 केजी वेट लिखा है, उस पर कम से कम 10 से 12 केजी कम पाया जा रहा है। और हमने जीएम साहब से बोला कि जब इसको चेक कीजिए, तो बोले हमें सब पता है और उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करेंगे। तो हमारा विषय ये नहीं है कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना है, उसने आज तक कितना मटेरियल दिया है और कितना इसमें घोटाला हो चुका है। एक उत्पादक कम से कम एक समिति पे 150 से 200 उत्पादक है। एक उत्पादक 10 पैकेट लेता है, कम से कम एक उत्पादक को एक पैकेट में 1000 रुपये का नुकसान है। एक उत्पादक से अगर 10,000 रुपये का घोटाला हो रहा है तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपये का घोटाला हो चुका है। और पिछला जो कॉन्ट्रैक्टर था जिससे माल पूरा पूर्ति हो रही थी, जिससे हमारी वेट में भी और मटेरियल में भी, उसको ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया? और इसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं, इनके लिए सख्त कार्रवाई हो और जांच होनी चाहिए। सर देखिए, आपकी बात सही है कि आप कह रहे हैं जैसे पुरानी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया। मुझे लगता है कि जो हमारे इस विभाग में बैठे हुए भ्रष्ट लोग, उनकी मर्जी का काम नहीं हो पाया शायद पुरानी कंपनी के साथ, वो इनके साथ समझौता नहीं कर पाए, इसीलिए उसको ब्लैकलिस्ट किया गया। क्योंकि उत्पादकों की कोई शिकायत नहीं थी पुरानी कंपनी से। ये इसमें अगर उत्पादकों की सुनवाई नहीं हो पाई तो हम सभी लोग मिलके इसमें विभागीय मंत्री जी के पास जाएंगे और इसमें जांच के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। दुग्ध संघ की इस उदासीनता से शुद्ध होकर आज दर्जनों दुग्ध उत्पादक यहां पहुंचे हैं, जिन्होंने इस घटोली की उत्तरदायी कंपनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। इधर मौके पर पहुंचे दुग्ध संघ लाल कुआं के समन्वयक प्रबंधक निर्भय नारायण ने दुग्ध उत्पादकों को कंपनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, दुग्ध उत्पादक में हो रही घोटालेबाजी को लेकर के ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। यदि कहीं से प्रूफ मिलता है, उसकी जांच कमेटी गठित किया हूँ, यदि किया गया है तो जो कंपनी है उससे संबंधित कंपनी से रिकवरी करेगा। प्रूफ में जो हमारे सम्मानित उत्पादक थे उन्होंने वो किया गया तो वो बैग में कम थे।
अरे वो साइलेज कम था और उसकी जांच हम कराएं। और जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दोषी सिद्ध होना पूर्ति तो तब किया जाएगा जब उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाए। जब जितना है उतना ही पैसा देना है तो घाटा कहाँ से हो जाएगा। जब 97 किलो का पैसा नहीं देना है, जितना है उतने का ही पैसा जिन्होंने तो लिया है तो एक बार अपनी चीज़ देख जरूर लेनी चाहिए। वो इनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, आदमी देख ले तो उससे आप सेटिस्फाई भी रहता है और उसमें क्या होता है कि बाजार में नुकसान होने लगा। GM को जब कोई चीज़ बताई जाएगी, क्योंकि वो हमारे फैक्ट्री में बनता नहीं है कि वो मेरे नॉलेज में है, ये बाहर से बन के आया है। और जो ही मामला हमारे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत जांच टीम गठित की है, उसकी जांच भी की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि उसको संज्ञान में हमारे आ गया है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इधर मौके पर पहुंचे दुग्ध संघ लालकुआं के सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण ने बताया कि उन्होंने उत्पादकों द्वारा शिकायत मिली है कि पशु आहार कम दिया जा रहा है, जिस पर उनके द्वारा जांच कमेटी गठित कर जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस सारे मामले में कंपनी दोषी है तो उसे ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा तथा अनावश्यक विरुद्ध समस्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, ये बड़ी और अहम खबर IBP न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, जहां पर निर्भय नारायण ने आश्वासन दिया है कि ठोस कार्रवाई करने का। पैकेट्स आए हैं, ये देहरादून से बनाए गए हैं। इसके पहले जितने साइलेज दिए गए जो मेरे नॉलेज में है वो हमारे यहाँ चल 36 से दिए गए। तो इसका जो भी वेट कम है, मैं सभी अपने सम्मानित उत्पादकों से अनुरोध करूंगा कि जितना वेट है उतने ही वेट का पैसा लिया जाएगा और उतना ही पैसा होगा। हाँ, इस पर एक जाँच कमेटी मैंने गठित कर दी है, जांच होगी या जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जितने साइलेज दिए गए हैं, ये शुरू के करीब 1 हफ्ते को छोड़ के अन्य सभी जो साइलेज हैं उसकी कटौती 2-3 दिन से आए हैं साइलेज, इसकी कटौती दोषी पाया गया है तो स्वाभाविक चीज़ है, ये उत्पादकों का दुग्ध संघ है, उनके लिए बना है, उनके द्वारा चलाया जाता है। तो ऐसी कंपनी को हमारी ज़रूरत नहीं है जो हमारे उत्पादों का